नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत लुमिनस स्टूडियोज में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा 1 बजे की बड़ी खबरें लेकर श्वेता त्रिपाठी भी इस बुलेटिन में आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां जानकारी मिल रही है, जहां छात्र की हत्या के खिलाफ अब प्रदर्शन हो रहा है। छात्र नेता की दरअसल हत्या कर दी गई थी पटना में, जिसके बाद अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और यहां विरोध दर्ज कराने उतरे हुए हैं। आरोपियों पर दरअसल कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से प्रदर्शन के जरिए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं छात्र। दरअसल छात्र नेता की हत्या कर दी गई थी और अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, उसको लेकर ये रोष, ये गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक्शन की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त पटना से हम दिखा रहे हैं। छात्र नेता की हत्या का विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया जा रहा है, और अब ये एक इंसाफ की मांग के लिए इकट्ठा हुए हैं प्रदर्शनकारी। तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना से, जहां छात्रों का ये प्रदर्शन इस वक्त उग्र होता भी नजर आ रहा है। आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो एक्शन नहीं लिया गया आरोपी के खिलाफ, आरोपियों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में आरजेडी भी हमलावर है नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश के सुशासन पर सवाल उठा रही है आरजेडी, इस पूरे मामले को लेकर के घेरने की कोशिश कर रही है नीतीश सरकार को। छात्र नेता की हत्या के बाद जो प्रदर्शन है वो तेज हो चुका है। कई जगह पर आगजनी की भी खबरें सामने आई हैं। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इसमें लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश, वहां इंडी गठबंधन था ही नहीं, हमारा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला। उत्तर प्रदेश, वहां पे अगर आप देखें तो हमारा और समाजवादी पार्टी का मुकाबला और कांग्रेस वहां सेकंड फिडल रोल में। बिहार में जो इंडी गठबंधन था उसके सूत्रधार राष्ट्र की मुख्य धारा में पहले ही आ गए थे। अब आइए पश्चिम बंगाल में, तो वहां भी कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे से लड़ रही हैं। अधीर रंजन चौधरी जी के बयान देखिए, यहां तक कि वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खड़गे जी के भी मीडिया में रिपोर्ट आई कि उनकी फोटो के ऊपर भी आपत्तिजनक हरकत की। तो इससे बहुत साफ है कि पंजाब से बंगाल तक इंडी गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव के अंतिम चरण आते आते। और फिर आप मजेदार बात यह देखिए कि अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें बिहार में 3 लोग, 2 ठो बिटवा और 1 ठो बिटिया, मतलब राहुल जी और मीसा भारती जी और तेजस्वी यादव जी, और तीनों बैठ के ज्ञान दे रहे थे, बांच रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार क्या होगा। जबकि अगर देखा जाए, तीनों ने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगेसी की बात करते थे, इन्होंने अपनी अपनी पार्टी की डिस्ट्रक्शन ऑफ लीगेसी की है। दे हैव डन द डिस्ट्रक्शन ऑफ लीगेसी, अपनी विरासत को विध्वंस किया है। और इनका देखिए ट्रैक रिकॉर्ड कितना शानदार है कि राहुल गांधी जी, उनके पिताजी 414 सीटें लेके आए थे और वो 44 सीटों पे लाए। उत्तर प्रदेश में उस जमाने में 85 सीटें होती थी और राजीव गांधी जी के जमाने में 84 जीती थी कांग्रेस ने, 1 सिर्फ बागपत हारी थी, और इनके जमाने में 1 जीती। 2019 में रायबरेली, बाकी सब हारे। मीसा भारती जी अपना चुनाव स्वयं हारी, और तेजस्वी यादव जी मतलब 3 बार लालू यादव जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे, परंतु उसके उपरांत भी वो एक बार भी सरकार का 1-1.5 साल भी पूरा नहीं कर पाए। तो आप स्वयं सोच लीजिए, जिसे एक पुराने गीत की पंक्ति है ना, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे, कर्म न बाचे कोई। तो इनके जो कर्म हैं वो स्वयं दिखा रहे हैं कि वो एक ही दूसरे के साथ बता रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि किस प्रकार से राजनीति होनी चाहिए। और वास्तविकता यह है कि उनकी स्वयं की स्थिति, उनके अपने कर्मों से यदि विचार करें तो और स्पष्ट हो जाती है। अब आप बंगाल में आइए, तो ये मीडिया में खबर आई है कि ममता बनर्जी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो 1 जून को आहूत इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं आएंगी। जिसे कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर।
यानी संकेत पहले ही देखने लगे कि ये पूरा का पूरा गठबंधन किस तरीके से विध्वंस की तरफ जा रहा है। दूसरा एक विषय यह भी कि पंजाब में आपने देखा कि वहां सरकार के एक मंत्री बलकार सिंह का एक बहुत आपत्तिजनक वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने एक लड़की के साथ बहुत आपत्तिजनक हरकत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप सोचिए, ये पार्टी वही है जो दिल्ली में अपनी महिला सांसद को मुख्यमंत्री आवास में दुर्व्यवहार करती है और उसके बाद निर्लज्जता के साथ उसका चरित्र हनन करती है, और इसी सरकार का मंत्री पंजाब में इस प्रकार की हरकत करते हुए दिखाई पड़ता है, और उसके बाद भी ये सब लोग अपने मुंह में दही जमाकर बैठे रहते हैं। मुझे लगता है कि पंजाब की जनता इस पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए संवेदना के साथ और प्रबलता के साथ इसका सही उत्तर देगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने साक्षात्कार में और अपने उद्बोधन में यह बात कही है कि पंजाब में जो सरकार आई है वो एक प्रकार से अर्बन नक्सल माइंडसेट की सरकार है।